अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिनिश खान और वेलकम करती हूं बिनिश खान वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं ठीक होंगे। ईद का दूसरा दिन है और आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे है और मूसलाधार तूफ़ानी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सारी बर्थडे प्लानिंग ख़राब हो चुकी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज इतनी शदीद बारिश में मैं आपकी बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं कर सकी, लेकिन मैंने आपके लिए कढ़ाई गोश्त बनाया। कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा यमी है, बहुत ज़्यादा मतलब मज़ेदार। सुबह सुबह नाश्ते के अंदर बेहतरीन किस्म की कढ़ाई खाई और पूरी रात से अल्लाह ताला ने भी मतलब बहुत अच्छी रहमत बरसाई। बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला इस रहमत को सबके लिए बाइस रहमत ही बनाए, जहमत ना बनाए और हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। थैंक यू फॉर यू कि आपने मतलब सुबह सुबह कढ़ाई गोश्त का तोहफ़ा दिया इस ईद पर। सोचा तो मैंने बहुत कुछ था, अच्छी सी सेलिब्रेट करते सेकंड ईद पे, और अनफॉर्चुनेटली आज हम अपने मैके भी नहीं जा सके क्योंकि वहाँ सेलिब्रेट हो जाती। इतना हमारे यहाँ सैलाबी रहला, इतना मेरा शुक्र है कि अभी हम घर में सही सलामत है। इवन मैके तो मैके, हम ससुराल भी नहीं जा सकते, अब इतना पानी है। नहीं जाएगा कि ससुराल कितना करीब है और पानी बिल्कुल घुटनों घुटनों तक भरा हुआ है। हाँ। तो अल्लाह ताला बस रहमत बनाएंगे। जल्दी से भी शुक्र है बारिश रुकी है, धूप आई है। मैं कहता हूँ इस धूप के अंदर सारा पानी सूख जाए ताकि सब कुछ क्लियर, धूप की वजह से ना सूखे ना पानी और निकल तो जाए ये पानी, ताकि आसानी हो लोगों के लिए। क्योंकि ईद है, ईद पे लोगों को जानवर ज़िबा करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, क्योंकि वो पानी के अंदर जैसे ज़िबा करने के लिए लिटाएंगे बकरा डूब के मर जाएगा बेचारा पानी के अंदर। वही लिटा ही नहीं रहे ना लोग। हाँ तो वही ना। तो अब मेरे भाई बैठे हैं वेटिंग पे कि थोड़ा बहुत पानी कम हो, तो भाई चलो गैरेज में भी करें, लेकिन गैरेज तक पानी आया हुआ है। वो ना वो तो स्लिप हो जाए, वो गाय स्लिप हो जाए एंड कोई कीचड़ पानी इतना है, कहाँ बंदा करेगा फिर? एंड टाइम पे कोई ज़ख्मी हो जाए। अल्लाह भी देखी मैंने एक वीडियो के जौहर के अंदर एक बेचारा कसाई जो है बैल को ज़िबा करने की तैयारी में वो गली उसके रस्सी में फंस गई और बैल भाग गई है, उसका गला घुट के मर गया। ये हादसा हो रहे हैं ये बारिश के अंदर, थोड़ी चिकनाहट की वजह से। और वो बस अल्लाह ताला सबको अपने मान में रखे, महफूज रखे। अल्लाह ताला उन्हें सब्र तहम्मुल दे, अल्लाह ताला उन्हें शिफा मतलब मग़फ़िरत फरमाए। जो इस बरसात में या इस हादसों के अंदर जो जहाँ भाग हो चुके हैं। बाकी के बस अभी जैसे जिस तरह हमारी गली के अंदर पानी था, अगर हमारे पास बैल वगैरह होती है हम गिराते हुए सुबह करने से पहले डूब के मर जाती। तो और हम बांधते कहाँ, वो इतने पानी के अंदर तो घुटने में वो बैठी होती। हाँ। तो बैल भी परेशान हो जाती। अच्छा बर्थडे और आज आपने कोई खास कपड़े ही नहीं पहने में, ऐसी कैजुअल? नहीं, मैंने पहले थे कपड़े, जैसे मैंने कहा हैप्पी बर्थडे, मतलब जैसे ही मैं सुबह सुबह उठा 7 बजे और मैंने देखा तो वो पानी ही इतना ऊपर से आ रहा है कि वो घर के अंदर वो कपड़े ही ख़राब हो गए सारे। तो मैंने फिर चेंज करना पड़ गए। और सुबह सुबह प्रोग्राम था कि मैं हलवा पूरी लेके आऊँ घर वालों के लिए, पर ना हलवा पूरी बन रही थी क्योंकि वो हलवा पूरी के लिए जैसे ही वो वो पानी वो अब हंडिया के अंदर उसने वो वगैरह वो तेल के अंदर जाकर पानी गिर गया ना, वो आग जल रही है और वो ऊपर से तेल भी मतलब पानी आ गया, तो उन्होंने बनाने छोड़ दी। तो इस वजह से भट्टी भाई पर शुक्र है हमारी बेगम ने सुबह सुबह बेहतरीन किस्म का नाश्ता करवा दिया, पार्टी करवा दी। थैंक यू सो मच फॉर माय वाइफ। जो बेहतरीन ईद का शुरुआत हुई, आज का दिन दूसरा है, कल बस आखिरी दिन। चलो वैसे नहीं तो ऐसे थोड़ी सी सेलिब्रेशन हो गई, खाना अच्छा खा के। जुम्मे से छुट्टी शुरू हुई, फिर हफ्ता आखिरी इतवार, अब आज पीर है और अब आखिरी दिन रह गया, कल वो भी गुजर जाएगा। उसके बाद दफ्तर बस ये कि अल्लाह ताला इतना आसानी फरमा दे, रास्ते साफ़ हो जाए ताकि घर आने जाने में आसानी हो। अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला से अभी भी दुआ की थी, अल्लाह ताला ने सुन ली दुआ, बारिश रुक चुकी है, अल्लाह का बेहद कर्म है। अब देखते हैं आगे पूरा दिन कैसे गुजारते हैं। फ़िलहाल अभी तो 12 बजने वाले, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द डे। अभी वालदा के घर पे कुर्बानी का गोश्त आ चुका होगा या लेने जाना है, पता करते हैं क्या सूरत हाल है, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे कुर्बानी के लिए जी। तो बस यही आज की मसरूफियात है। फिर हम उसके बाद दूसरी ईद को अपने ससुराल चले गए, जैसे तैसे थोड़ा शाम तक पानी कम हुआ। एंड देन यहाँ मैं अपनी नंद को मेहंदी लगा रही हूँ। मेहंदी लगाने के बाद उसका लुक दिखाऊंगी। कुछ थोड़ी बहुत मेहंदी लगाना मुझे आती है और शौक़ है, तो ये है उसका लुक जो फाइनल टच पर है।
और मेहंदी लगा ली है मैंने। काफ़ी टाइम बाद शायद मैं किसी की मेहंदी लगा रही थी। शादी के बाद शायद इन लोगों के फ़र्स्ट टाइम ही लगा रही हूँ मैं। फिर मैंने अपनी सास की लगाई, बड़ी नंद की लगाई। वो सीन में कैप्चर नहीं कर सकी। तो यहाँ ये मेहंदी का सीन हो रहा है, कुछ शुगल हो रहा है, बच्चे एंजॉयमेंट कर रहे हैं। इस तरह कुछ शादी सी और हमारी ईद गुजरी। सोचा बहुत कुछ था, लेकिन बहुत क्या कुछ भी नहीं कर सके। अच्छा, हमने सोचा था चलो ससुराल जाके सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन पानी की बदौलत हम कुछ नहीं कर सके। तो ये चीज़ बहुत बैड रही। खैर चलें, ये भी अच्छा हुआ कि बारिश हो गई। आजू को दुख हो रहा है मेरे बेटे को। आज हाँ बना रही यशपा। और अब ये स्टार्ट है तीसरे दिन का व्लॉग। इस दिन सडनली हम जब ससुराल गए तो प्लान बना अचानक वाला कि चलो भाई यशफा की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यशफा जो कि मेरी नंद की बेटी है, उसकी इस्लामिक डेट से 4th डे थी, लेकिन रात 12 बजे हमने 3rd ईद को जो है इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए प्रिपरेशन की। हाफ एन आवर में हम तैयार हुए क्विकली और फिर हम लोग थोड़ी देर वेटिंग पे थे। ये आज सब एंजॉय कर रहे हैं। देन फिर हम लोग चले गए 2 दरिया के साइड यानी सी व्यू, और वहाँ भी बेइंतहा रश था। यानी इस बारिश और इन सब चीज़ों को एंजॉय करने पूरी दुनिया आई हुई थी। लेकिन सडनली हमारे साथ एक सीन हो गया कि रास्ते में हमारी गाड़ी हो गई ख़राब, जिसकी वजह से हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा और लग रहा था शायद वापस जाना पड़ेगा। और मेरे नंदोई काफ़ी जद्दोजहद में लगे रहे गाड़ी को सही करने के। फिर फाइनली हम गाड़ी सही करके पहुंच गए। कुछ Happy birthday dear Yashpa, Happy birthday to you। यशपा कितनी खुश हो रही है। आज आप भी क्लैपिंग करो, आज क्लैपिंग करो आप। Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you। कुरेली तो कोयला, मोटर गाड़ी और चाबी का डट्टू, तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। लोगों के घर में नहीं, रोड पे भैया, अंदर भी है। कितनी खुश हुई पिलाट में, पिलाट और भी ना हैप्पी बर्थडे के सॉन्ग। एक और हैप्पी बर्थडे जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है। तू नैन तारा, तू ही सहारा, तू ही मेरा सरमाया है, सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है। मछली भून के खाएंगे, पिकनिक खूब मनाएंगे, मछली भून के खाएंगे, पिकनिक खूब मनाएंगे। भूख लगी है लाओ जी मेरे लिए, दूध मलाई खाएगा, मुन्ना मुधवाएगा, सबने ये मिलके खुशियों का मेला तेरे लिए
सजाया है, सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है। गाना गाओ आज। ये बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर गाना गा रहा है। गाना गाओ आज। ये they create their own language, they are wishing। हमने कुछ खाया भी तो याद करो। या वाव 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 वाव। ओए ग्रीन हो। और यहाँ फाइनली हम सीवी रोड पर पहुँच चुके थे। देखें जिस रश का मैं आपको बता रही थी वो यहाँ काफ़ी हुजूम था लोगों का, लोग डांस कर रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे ईद को। हालांकि ये ईद गंद और उस वजह से मतलब इतनी इंजॉयमेंट वाली होती हैं, लेकिन वही बात है दिल जमा होना चाहिए इंजॉयमेंट के लिए। तो ये इंजॉयमेंट हो रही है और यहाँ हम सोच रहे थे किस जगह बैठ के हम सेलिब्रेशन करें, तो फिर इसलिए विज़िट में हम यहाँ पर घूम रहे थे। फिर घूमने के बाद फाइनली हमने जगह सिलेक्ट कर ली। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।